हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक दफा से रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। कलेक्टिव पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, their current thoughts, their energies, feelings क्या हैं आपके लिए, intentions. Okay, so first their energy. ज़रूर क्लेम करना, ज़रूर लिखना। I am loved. Thoughts, their current feelings and their current intentions towards you. Okay, so I believe आप सब लिख चुके हैं I am loved. सबसे पहले एनर्जी देखते हैं कि एनर्जी क्या है। जितना मुझे ध्यान है, मॉर्निंग में भी ये इंसान बहुत ही सैड और बहुत ही लोनलीनेस फील कर रहे थे। और अभी की जो मतलब वो फीलिंग्स वगैरह सब कुछ था। सुबह मैंने एनर्जी चेक नहीं किया था, बट अभी जो मैं एनर्जी चेक कर रही हूँ उसमें भी फीलिंग अलोन की एनर्जी है, विच मीन्स एनर्जी वाइज आपके पर्सन अभी बहुत हद तक आप कह सकते हो कि अकेलापन फील करना, ठीक है, कम कॉन्फिडेंस फील करना अपने ऊपर, लैक फील करना लोगों का सपोर्ट का, ठीक है। कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ पर जैसे मान लो एक नई नई जॉब पर आप गए, ठीक है, सब पहले से हैं वहाँ पर, सब बढ़िया, सबकी फ्रेंडशिप्स हैं और सब कॉलीग्स आपस में जो है बातचीत कर रहे हैं, और एक इंसान एकदम से नया इंसान आया और आज उसका पहला दिन है, तो थोड़ा अकेला अकेला सा फील होता है, थोड़ा सा नया नया सा फील होता है। ऐसी एक एनर्जी अभी आपके पर्सन फील कर रहे हैं जहाँ पर हो सकता है ये इंसान लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, हो सकता है हेल्थ अच्छी नहीं है, हो सकता है मनी रिलेटेड कुछ चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी या बहुत नेक्स्ट लेवल में नहीं देख रही हूँ। मुझे ये पर्सन थोड़ा अपसेट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ में क्यों आए हैं ये कार्ड्स? द 6 ऑफ पेंटिकल्स। फिर देखो, ये एनर्जी तो यही बताती है कि इस इंसान को कहीं से कुछ उम्मीद थी। वो होता ना कि अरे मैंने ये किया इनके लिए, मैंने वो किया इनके लिए, मैंने तो इनके लिए इतना अवेलेबल रही रहा, मैंने इन सब के लिए सब कुछ किया, आज मुझे सब कुछ मिलेगा, सामने से कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। सामने से वो जो सपोर्ट ये डिमांड कर रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हाँ ये लोग मेरे लिए करेंगे, अच्छा यहाँ जाकर ऐसा होगा, अरे वैसा होगा, ये वो नहीं है। किसी के लिए कोई लोन रिगार्डिंग भी मुझे नज़र आ रहा है कि कोई लोन का भी काम वाम था जो अभी शायद नहीं हुआ है और ये बहुत लो फील कर रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ गुम हो गई है इनकी, कुछ गुम हुआ है इनसे, कुछ गुम हो गया है ऐसा लग रहा है। द हर्मिट, यस, कुछ गुम हुआ है इस इंसान का। ये खुद भी हो सकता है, खुद से भी, जैसे बॉटम डेक में भी मजीशियन है, मेजर काना कार्ड आए हैं दो दो। ये जैसे खुद से कॉन्फिडेंस गुम हो गया है, खुद से ट्रस्ट खत्म हो गया है, ठीक है। और अभी ये रिसीविंग मोड पर नहीं है। अगर आप इनको कुछ समझाने जाओगे कुछ नहीं सुनेंगे, है नहीं, वो रिसेप्टिव मोड पे नहीं दिख रहे, ठीक है। थॉट वाइज मैं बहुत ज़्यादा इस इंसान को अभी देख रही हूँ कि ये अपने आप को सेल्फ सेंटर रखने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरी कोशिश इनकी ये है कि ये किसी तरीके से भी ना एक सही डिसीजन बना पाए, क्योंकि इनसे इनके आसपास इतना शोर है या इनके आसपास इतने लोग हैं जो इनको कहीं ना कहीं ये कर ले तू, वो कर ले तू, तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, तेरे लिए ये ठीक है, तेरे लिए वो ठीक। आपके लिए बता रही हूँ, ये आपके लिए थॉट्स हैं, ठीक है। तो ये अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से कोशिश यही कर रहे हैं कि कैसे करके ये एक सही डिसीजन बना ले। मुझे हिकअप आ रही है, सॉरी। कैसे करके ये सही डिसीजन बना ले
देखो नंबर 5 और नंबर 7 कभी टैरो कभी सिखाऊंगी ना तो समझाऊंगी नंबर 5 और 7 कितने ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं दोनों। ये थोड़ा कम स्ट्रगल होता है, ये ज़्यादा स्ट्रगल होता है, और वो देखो वो ज़्यादा स्ट्रगल ऑलरेडी चल रहा है नंबर 5। ये नंबर 5 की ऊर्जा है नथिंगनेस की। मतलब ये ज़रूर है कि पहले से कम हुई हैं चीज़ें, ठीक है, बट है तो स्ट्रगल ही ना। तो थॉट वाइज भी अभी पहले से बहुत चीज़ें इन्होंने, जैसे मान लो आज आ, आपने सोचा कि मैं आज ये रेसिपी बनाऊंगी, आपने फर्स्ट टाइम बनाई, आपको बहुत स्ट्रगल लगा, अरे ये रेसिपी वो रेसिपी, ये इतना कुछ क्यों बनाना पड़ रहा है। पर जब सेकंड टाइम बनाते हो तो थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो जाते हो, है ना। सो ये है कि पहले से स्ट्रगल्स अभी उसको कम लग रहे हैं कोई डिसीजन बनाने में, बट अभी भी चीज़ें हैं जो उलझी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि या तो उसके, देखो उसके अराउंड तो मैं बता चुकी हूँ कि बहुत सारी आसपास की है ऐसी चीज़ें जो कि उसको ये कर लो वो कर लो, वो सही है वो सही है, लगे रहते हैं लोग बताने में। बट उसे लगता है कि शायद आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं, आप जिनकी बातें सुन रहे हो, जहाँ पर आप इजीली चीज़ें ठीक कर सकते हो, बट उनकी बातों में आकर चीज़ें आप कहीं ना कहीं खराब करते चले जा रहे हो। ओके, सी द 7 ऑफ कप्स है ना, आसपास भीड़ है आसपास, ठीक है, ऑप्शंस हैं आसपास, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, केओस मचा हुआ है, या तो इसके आसपास या आपके आसपास। इसको ऐसा लगता है आपके आसपास है, या फिर इसके आसपास सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको लगता है कि मैं क्या डिसीजन बनाऊँ, मेरे लिए क्या सही रहेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो, चलो एक एग्जांपल ले, मान लो इस इंसान को आपके साथ आगे लाइफ में बढ़ना है, पर उसके आसपास के जो लोग हैं ना, सोचता है अरे इनके रिश्ते तो ठीक चल नहीं रहे यार, मैं भी अगर इस रिश्तों में चला गया, ऐसे किसी मैरिज वाली लाइन में चला जाऊं, या मैं भी एक इंसान को अपनी लाइफ में इन कर लूं, तो यार ये ना हो कि इनकी तरह मेरी लाइफ हो जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि अच्छा इनका तो सब कुछ सही चल नहीं रहा है, इनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैंने किसी को अपनी लाइफ में इन कर लिया तो मेरी भी इनकी तरह हालत हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए कि इनका तो सही चल नहीं रहा है, क्या मुझे इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है, क्या मैं जस्टिस कर पाऊंगा खुद के साथ, या कर पाऊंगी खुद के साथ और उस इंसान के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं थॉट वाइज। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए भी कि ऑप्शंस भी लगते हैं इसको, हाँ इसको लगता है कि ऑप्शंस हैं आपके अराउंड या इसके अराउंड, जहाँ पर वो किसको चूज करे नहीं करे, वो थोड़ा बचने की कोशिश कर रहे हैं अभी कोई डिसीजन बनाने से, ठीक है। आप पर बिलीव बढ़ रहा है उस इंसान का, जैसे मैंने कहा पहले से ज्यादा थोड़ी आसानी उसको मिल रही है, पहले बहुत ही मुश्किल था सब कुछ, पर फिर भी थोड़ी आसानी उसको मिल रही है, पहले से ज्यादा आपको लेकर कह सकते हो कि धीरे धीरे आप समझ आने शुरू हो गए हो। और यहाँ पर भी ये एनर्जी के बिलीव एंड सक्सीड, विच मीन्स कि फीलिंग वाइज तो दे बिलीव यू, फीलिंग्स वाइज तो उसको आप पे ट्रस्ट है, फीलिंग्स वाइज तो वो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि आपके साथ उसको मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उसको मूव फॉरवर्ड एनर्जीज में जाना चाहिए, उसको सारे कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं जो है ना आपको लेकर किसी तरीके से ना इनिशिएट एफर्ट्स लेने चाहिए। बट प्रॉब्लम सारी ये है कि माइंड, ठीक है ना, उसको देखो यहाँ पर भी यही एनर्जी है कि दे फील कि हाँ कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो है आप लोगों के बीच में जो कि आप दोनों को कनेक्टेड रखता है। और कहीं ना कहीं फीलिंग्स उनको बड़ी ये भी लगती है कि यार ऐसा क्या है कि मैं इस इंसान के लिए इतना फील करती हूँ करता हूँ, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी मैं इस इंसान को माफ़ कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, मैं इस इंसान के लिए अच्छा सोच पा रहा हूँ, मतलब ये क्या है, ठीक है। दूसरा फीलिंग्स में भी ये एनर्जी, जैसे मैंने अभी थॉट्स में बोला कि पहले बहुत डिफिकल्ट था बट अभी आपके लिए फिर भी थोड़ी सी आसानियाँ हो गई हैं, आपके लिए थोड़ा सही सोचने लगे हैं। अब यहाँ पर भी यही है कि पहले बहुत ही ज़्यादा डार्क एनर्जी थी, हो सकता है कि इस इंसान को आप पे फुल ऑन ट्रस्ट नहीं था, हो सकता है ये इंसान आपको लेकर कहीं ना कहीं श्योर नहीं थे, हो सकता है कि इस इंसान को आपके ऊपर डाउट्स रहते थे, हो सकता है इस इंसान के आसपास के लोग आपके ऊपर डाउट करवाते थे, हो सकता है कि इस इंसान को क्योंकि देखो जो मून है वो 2.5 दिन में राशि बदलता है, तो यहाँ मून नज़र आ रहा है मुझे, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत फ्लक्चुएशन रहती थी क्योंकि आसपास के माहौल की वजह से, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है, अभी जैसे दे आर बिलीविंग यू कि मैं बढ़ सकती हूँ आगे इस रिश्ते में, ठीक है। और एक बड़ा मैजिकल सी एनर्जी फील होती है उसको कि अच्छा ये सक्सेसफुल हो सकता है रिश्ता, अच्छा ये इंसान के साथ मेरा फ्यूचर सक्सेसफुल हो सकता है, ये हो जाए, जबकि पहले ऐसा नहीं था। डेप्थ आप कह सकते हो फील करने लगे हैं आपके लिए, ठीक है, डेप्थ फील करने लगे हैं। सी द
क्वीन ऑफ कप्स में बोले डेप्थ फील करने लगे हैं। वो एक होता है फीलिंग ऊपर ऊपर से फीलिंग कि हाँ चल अटैचमेंट वाली फीलिंग, एक होता है डीप फीलिंग्स। तो वो डीप फील तभी मैं कह रही हूँ सोचता क्या है यार, ऐसा क्या है कि कुछ मतलब इस इंसान से डिटैच नहीं हो पा रही हूँ, या इस इंसान से जो है ना फोकस नहीं हट रहा है, इस इंसान के लिए ऐसे बहते ही चले जाते हैं इमोशंस, बहते ही चले जाते हैं इमोशंस, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, और ये नहीं है कि हर समय अच्छा ही फील करते हैं, कई बार गुस्सा भी आता होगा, कई बार चिड़चिड़ापन भी होता होगा, कई बार फ्रस्ट्रेशन भी होती है, बट ये सब कुछ फीलिंग्स में ही आ रहा है आपके लिए। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। ओके, देन वी हैव कि मेरे को ना इसके लिए एक एक कार्ड और लेना है, क्योंकि मैं मैसेजेस भी लेना चाह रही हूँ साइड बाय साइड। थॉट्स के लिए एक मैसेज दे दो यूनिवर्स। आई टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। हो सकता है पहले नहीं बता पा रहे थे, अभी उन्होंने डिसाइड किया है बताने के लिए। मैंने नहीं कहा बता दिया है, मैं ये कह रही हूँ कि बताने के लिए शायद हो सकता है हिम्मत कर रहे हैं कि यार पहले बहुत स्ट्रगल था, अभी तो लग रहा है कि जैसे बता सकता हूँ, बता सकती हूँ। आई क्राई ओवर यू। मैंने वाला फ्रस्ट्रेशन भी होती होगी, सब चीज़ें हैं, ये सारे इमोशंस ही हैं भाई। ठीक है, और वो रोते हैं स्पेशली हीलिंग के लिए कि उनके और आपके बीच में हीलिंग हो जाए, या उनके अंदर जो भरा पड़ा है ना सब कुछ, क्योंकि देखो बर्डन तो आता ही है ना कि कोई इंसान जैसे प्यार कर रहा हो, चीज़ें उस हिसाब से नहीं काम करे, तो बर्डन तो एक दिल पे पत्थर टाइप तो होता ही है ना। और दूसरा कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने आपके साथ गलत किया है और उस चीज़ का भार इनके अंदर बैठा हुआ है कि हाँ भाई तुझसे ये गलती हुई है। जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेंगे तब तक वो अंदर ही अंदर रोते रहेंगे कि हाँ उनके साथ वो बर्डन चलता ही रहेगा, है ना। सो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। भूलने की कोशिश करी है उस इंसान ने, बट नहीं भूल पा रहे हैं भाई। ठीक है, देयर इंटेंशंस अगेन द हीलिंग एनर्जी। अभी अभी मैं बोल रही हूँ कि वो इंसान हीलिंग के बारे में कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आपके और उनके बीच में हीलिंग आए। वो इंटेंशन है कि वो इनिशिएटिव्स ले सकते हैं भाई। मुझे ना बड़ी ही प्योर एनर्जी फील हो रही है कि ये इंसान आपके लिए इनिशिएटिव्स भी ले सकते हैं कि आपके और उनके बीच में हीलिंग्स जो है स्टार्ट हो। येस, इनर वॉइस, उसकी अंतरात्मा उसको बोलती है, उसकी कहते हैं ना इंस्टिंक्ट एनर्जी उसको बोलती है कि उसको आपके साथ हीलिंग एनर्जीज में आना चाहिए। वी हैव डॉल्फिन्स, और डॉल्फिन्स ये बताता है कि भाई एक फ्रेंडशिप लेवल पर आना, एक तरीके से थोड़ा बातचीत शुरू करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर, अपने जोन से बाहर निकल कर एक इंसान के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करना, थोड़ा सा उस इंसान को लेकर जो है ना लाइट फील करना, पुरानी बातों को माफ़ कर देना, पुरानी बातों को भूल जाना। ठीक है, ऐसी इंटेंशंस उस इंसान की नज़र आ रही है। और इनर वॉइस ये बताता है कि यस, इनर वॉइस का कार्ड भी हीलिंग का कार्ड है। पेशेंस के साथ आपके और अपने बीच में चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स से भी देखो समथिंग, समटाइम्स यू हैव टू बी विलिंग टू बेंड द रूल अ लिटिल, अपने जोन से बाहर निकलना। ठीक है ना, कि भाई जोन से बाहर मतलब कि अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अच्छा कल्चर के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो सकता, अच्छा सोसाइटी के अकॉर्डिंग वैसा नहीं हो सकता, मेरी ईगो के अकॉर्डिंग ये नहीं हो सकता, उससे बाहर निकले थोड़ा सा। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा रूल्स अपने की, मेरा तो यही रूल है, एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, बात करनी बंद कर दी तो बंद कर दी, उससे थोड़ा सा। ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा साइड करके एक बार अपने मन को फॉलो कर लेना। एक वो एक्साइटमेंट में देखा जाएगा जो होगा टाइप्स वाली एनर्जी। ठीक है, तो उनका है इंटेंशंस आपको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने का। और अगर आप ध्यान से देखें तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है, मतलब कि बहुत भारी भरकम चीज़ें रही हैं आप लोगों के बीच में, बहुत कुछ ऐसा रहा है जहाँ पर बहुत अप एंड डाउन रहे हैं भाई इस रिश्ते में। तो फिर पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है थोड़ा रिलैक्स एनर्जी ले आते हैं। तो एक ये एनर्जी भी यहाँ नजर आ रही है, ताकि वो थोड़ा रिलैक्स एनर्जी ले आए आप लोगों के बीच में, थोड़ा उनके और आपके बीच में है ना एक होपफुल सी एनर्जी आ जाए, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। ओके, तो इंटेंशंस उनकी है थोड़ी सी होप जगाने की सोचने में। ओके, ब्लॉकेज देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ब्लॉकेज क्या आ रहे हैं। वॉकिंग अवे,
You leave too quickly when things get challenging. Stay and try to work it. आपके पर्सन बहुत जल्दी भागते हैं। मैंने कहा ना, अगर आप अभी कुछ बात करोगे तो सुनने के उसमें नहीं है, मूड में नहीं है। हो सकता है कि ये इंसान बड़ी जल्दी जो है ना सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी चीज़ें मतलब बिना सोचे समझे चले गए और फिर बेशक पछताते रहे, बट बहुत ही जल्दी कट ऑफ करते हैं और बहुत ही जल्दी डिसीजंस बनाते हैं, बहुत जल्दी भागते हैं चीज़ों से। तो ये एनर्जी है। देन वी हैव टू पैसिफिक इन टेक इनिशिएटिव टू मीट समवन एंड टू कीप द पैशन। तो ऐसा हो सकता है कि भाई ये इंसान हाउ कैन आई से कि मतलब जैसे ये इंसान होते आपके साथ हैं, बट इनको वो केमिस्ट्री बिल्ड रखने के लिए या चीज़ों में वो फ्रेशनेस रखने के लिए कहीं ना बहुत ज़्यादा खुद से नहीं इनिशिएट लेने का मन करता, कि बड़े ही लेजी, बड़े ही स्लो, ठीक है, कि मतलब आप कुछ ना कुछ बातचीत करते रहो, आप इनिशिएट लेते रहो, आप अपनी तरफ से जो है एफर्ट्स करते रहो। ये अपना मतलब सोने में लगे हुए हैं, फोन आ रहा है तो उठा के ऐसे रख दिया, मतलब इनके अंदर वो चीज़ें नहीं है। कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और आपको यही चीज़ जो है इस इंसान की बुरी भी लगती हो कि मैं ही क्यों इनिशिएट लेता रहूँ या लेती रहूँ, तो वो चीज़ें आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, क्योंकि ये बहुत पैसिव है, ठीक है। हार्ड टू गेट, कुछ लोगों के लिए इनको लगता है कि ये जितना भी मैंने बोला ना कल्चर, सोसाइटी, अपना जोन है ना, इनको लगता है कि शायद मुश्किल है बहुत ज़्यादा। और दूसरा आपके भी इतने सारे, क्योंकि ये पैसिव है, पैसिव एनर्जी में किसी बहुत ही एक्टिव एनर्जी को जस्टिस देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये ऊर्जा यहाँ से आ रही है, मुश्किल लगता है इस इंसान को। नीड रिस्किंग, ओके, वेटिंग फॉर लव टू सेव यू बट यू मस्ट स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट लुकिंग। ये वेट ही करते रहते हैं आपकी। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनको ये लगता है कि जो है ना अब ये समय ठीक होगा तो मैं एक्शन लूँगा, अभी ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं एक्शन लूँगा। मतलब कॉन्फिडेंस की कमी है। इनको लगता है कि भाई हाँ 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 कल ये बात करेंगे, अच्छा अच्छा, करना कुछ नहीं है, बस ये सोचते रहना कि हाँ ये कोई एक मोमेंट आएगा तब मैं कुछ करूँगा या करूँगी। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या हो सकता है इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए? द सिक्स ऑफ कप्स, द कोजे विच एंड द मजिशियन। बहुत ही क्विक आपको कॉन्टेक्ट मैसेज मिल सकता है। ये 10 दिनों के अंदर अंदर आ सकता है, ठीक है। सो ये ज़रूर बोलूँगी मैं आपको कि भाई ये ड्रीम्स में भी आ सकते हैं, ये ड्रीम्स में भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ऐसे प्रकट ही हो जाए या मैसेज ही प्रकट हो जाए, ये ड्रीम्स के थ्रू भी आपको मिल सकते हैं या आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये मुझे एनर्जी फील हुई जब मैं ये बात बोलने लगी ना कि 10 दिनों में आपको कांटेक्ट आएगा। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई ये आपके ड्रीम्स में आए। थंडरबोल्ट, कहीं ना कहीं तो आप भी जानते हो, आप भी जानते हो कि आप अपने साथ क्या कर रहे हो। कहीं ना कहीं तो आप भी जानते हो कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है। कहीं ना कहीं तो आप भी जानते हो कि आप अपने साथ कितना लॉयल हो या दूसरों को कितनी आप लॉयल्टी सोचते हो कि मेरे गड़बड़ कर रहे हो कुछ। देखो कहाँ है ये सब कुछ, निकलो उस जोन से बाहर, ठीक है। नेम इनिशियल्स देखते हैं। पार्टनर के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताना। और आजकल मैंने शुरू कर दिया रीडिंग थोड़ा टाइम से डालना, तो थोड़ी टाइम से रीडिंग आया करेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।